ओम शांति। नश्चोमोहा स्मृति स्वरूप होकर आज बाबा को परम धाम में बिंदु रूप होकर याद करेंगे। लाल प्रकाश की ऊंची दुनिया, ना कोई आवाज, ना कोई हलचल। जब मैं आत्मा खुद को बिंदु रूप समझ के शिव बाबा को बिंदु रूप देखकर यहां पहुंच जाती हूं, तो सारी आवाजें बंद हो जाती हैं, मन की हलचल समाप्त हो जाती है। जो भी इच्छाओं का, शिकायतों का बोझा था, वो जैसे पलक झपकते ही खत्म हो जाता है। बाबा कहते, बच्चे, यदि बिंदु रूप स्थिति में टिकना है तो संसार से मोह नष्ट करना पड़ेगा। कैसा मोह, किसका मोह? आइए आज याद करते हैं ब्रिजेंद्रा दादी को, जो लौकिक में ब्रह्मा बाबा की बहू रहे थे। शिव बाबा के परम धाम में चलते इस टीवी पे बाबा मुझे बैठकर दिखा रहे हैं, देखो बच्ची, नश्चोमोहा क्या होता है, इस बच्ची के चरित्र से सीखो। मैंने कहा, जी बाबा। टीवी चला, उस पे ब्रिजेंद्रा दादी आई। ब्रिजेंद्रा दादी, जिनका लौकिक नाम राधिका था, जिन्हें ब्रह्मा बाबा अपने पुत्र किशन की वधू बनाकर लेकर आए थे। बड़े शौक से, खूब गाजे वाजे के साथ ब्रह्मा बाबा बहू लेकर आए। राधिका के भाई की शर्त थी कि मेरी बहन कभी रसोई में पांव भी नहीं धरेगी। ब्रह्मा बाबा ने इतना सुख दिया कि बात मत पूछो। जो औरतें मुंह दिखाई के लिए आई, उन सबको भी तोहफे में एक एक सोने की हीरे की अंगूठी दी गई। ऐसा धन धान्य, ऐसा समृद्ध परिवार। 2 बच्चों की माता हुई राधिका बहन, भरा पूरा घर, प्यार करने वाला पति, माता पिता समान सास ससुर, अकिचार धन वैभव और 2 राजकुमारों सदृश पुत्र। एक दिन राधिका के ससुर ने घर में सत्संग करा रखा था। सत्संग के बीच जब ससुर जी उठ के चले गए, तो सास के कहने पर राधिका उन्हें ढूंढने निकली और एक कमरे में देखा ब्रह्मा बाबा, जो कि उनके ससुर थे, उनके अंदर से लाल प्रकाश निकल रहा है, जो कि पूरे कमरे को भर रहा है। प्रथम ईश्वर का साक्षात्कार या कहें दर्शन इस धरती पर करने वाली आत्मा बनी राधिका। ब्रह्मा बाबा के तन में आए भगवान सबसे पहले देखा राधिका ने। आगे बढ़ते बढ़ते स्पष्ट हुआ कि ससुर जी के तन में आने वाले स्वयं भगवान हैं।
जैसे ही भगवान की पहचान मिली, राधिका ने एक झट से पति का मोह त्याग दिया और यज्ञ में समर्पित हो गई। सोचिए, एक स्त्री को कितना मोह होता है अपने पति से, चाहे शरीर की उम्र कितनी भी हो जाए, लेकिन पति का मोह बड़ा प्रगाढ़ मोह होता है। जिसका पति कह दे कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूं, तो औरत जैसे टूट जाती है, बेचैन हो जाती है। वहीं राधिका को जब भाई किशन ने कहा कि तू समर्पित होगी तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा, राधिका ने कहा भले करो, और छोड़ दिया पति का मोह। उनके पति ने जाकर विदेश में दूसरी शादी कर ली, लेकिन राधिका के माथे पे एक शिकन्ना आई। ऐसा था उसका रूहानी नशा। समृद्ध परिवार की होने के नाते काफी समय तक समर्पित होने के बाद भी उन्होंने और यज्ञ की अन्य कुछ माताओं बहनों ने जेवर पहने रखे। एक बार बाबा से किसी पुलिसकर्मी ने पूछा कि आप इतनी माताओं को रखते हैं, आप इन्हें ऐसा क्या देते हैं? तो बाबा बोले, आप देख लीजिए, मैं कौन सा इन्हें सोना चांदी देता हूं जो ये मेरे पास रोकती हैं, आप खुद से जांच लीजिए। ये सुनते ही राधिका ने अपने सारे जेवर उतारकर यज्ञ में स्वाहा कर दिए। जब बाबा कहता कि मैं किसी को सोना चांदी नहीं देता, तो मैं क्या जेवर पहनी अच्छी लगूंगी? दादी को देखकर यज्ञ की अन्य सभी माताओं बहनों ने भी सभी जेवर का त्याग किया। स्त्री का दूसरा मोह जेवर से मोह, वो जेवर भी दादी ने यज्ञ में स्वाहा कर दिया। आगे बढ़ते दादी के दो पुत्र। एक पुत्र ने बाल अवस्था में ही स्मॉल पॉक्स से शरीर छोड़ दिया और दूसरा पुत्र यज्ञ में समर्पित हुआ। तपस्वी आत्मा रहा। करीबन 34-35 वर्ष की आयु में उस आत्मा को भी भीषण बीमारी ने आ पकड़ा। दादी ने माता रूप होकर उसकी सेवा करी और फिर उसने भी शरीर छोड़ दिया। पुत्र की लाश देखकर, पुत्र का मृत शरीर देखकर भी दादी न डरी, न घबराई, न हाहाकार मचाई। डॉक्टर बोला, आप इनकी रियल मदर हैं या सौतेली मां? अर्थात ऐसी नष्टोमोहा स्थिति कि पता ही ना पड़े कि इनका खुद का बेटा शरीर छोड़ के गया है। सभी मोह नष्ट करके उस आत्मा ने
यज्ञ की सेवा में खुद को स्वाहा कर दिया। शिव बाबा टीवी बंद कर देते हैं और कहते हैं, देखा बच्ची, कैसे मोह नष्ट करना है। मैंने कहा, जी बाबा, लेकिन ये बड़ा डिफिकल्ट लगता है आज तो। क्या ऐसा करना जरूरी है? बाबा बोले, बच्ची, मैं ऐसे थोड़ी ना कह रहा हूं कि पति मरेगा या बेटा मरेगा तो तुम रोना नहीं, पिता मरेगा तो तुम आंसू न बहाना। मैं तो तुम्हें शक्ति दे रहा हूं कि इस कलयुगी संसार में जब विनाश का बिगुल बजेगा तो न जाने कब क्या हो जाएगा। बैठे बैठे किसी को धन का नुकसान तो किसी को तन का नुकसान, और यदि सब परिस्थितियां सही भी रही तो भी मोह तुम्हारी ऊंची उड़ान में बेड़ियों का काम करेगा। माना, जिससे ज्यादा मोह होता है उसके पास हमेशा हमेशा रहना चाहते हैं, उसे छोड़ना मुश्किल लगता है। ऐसा लगता है इसके बिना मेरा क्या होगा। देखा गया है कई माँ बाप जो अपने बच्चों से या किसी एक बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो वो उसको छोड़ ही नहीं पाते, चाहे कितनी भी उम्र हो जाए। वो अपने बच्चे को अपने पास ही बांध के रखना चाहते हैं। इसी प्रकार जब पति पत्नी में हद से ज्यादा मोह बढ़ जाता है तो पूरे दिन एक दूसरे को पूछते रहते हैं, कहां गए, क्या किया। सोचिए, जब बुद्धि किसी एक रिश्ते में इतनी फंसी होगी तो उस बुद्धि में क्या शिव बाबा याद आएगा? कदापि नहीं। जिससे मोह होता है हर समय उसकी चिंता सताती रहती है। कहाँ है, क्या किया होगा, 5 मिनट लेट हो गए तो चिंता हो जाती है। आजकल तो अकाले मृत्यु का सीजन चल रहा है, पता नहीं, फोन नहीं उठा रहे, क्या कुछ हो तो नहीं गया होगा, आदि आदि। मोह हमें इतना चिंताग्रस्त बना देता है कि जिनके लिए निरंतर शुभ भावना रखनी चाहिए उन्हीं के लिए हमारी आत्मा से चिंता रूपी नेगेटिव वाइब्रेशन निकलती है जो कि उन्हें तकलीफ पहुंचाती है। मोह वो नागपाश है जिसमें हम निरंतर फ्यूचर को इमेजिन करते रहते हैं या पास्ट में धंसे रहते हैं। हम कहते रहते हैं, पहले तो ऐसे करते थे, पहले तो वैसे करते थे, या आगे हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। आज जब बुद्धि हमारी इतनी बिजी होगी बीते हुए कल में, आने वाले पल में, तो उस बुद्धि में शिव बाबा की याद कैसे ठहरेगी?
सबसे आत्मिक स्नेह रखें, मोह नहीं। मोह में पड़ी आत्मा ऐसी जैसे तपती धूप में गुलाब का फूल, कितनी भी कोशिश करे कुम्हला ही जाएगा, मुरझा ही जाएगा। और मुरझाया हुआ फूल कभी शिव पे नहीं चढ़ता। सबके लिए शुभ भावना रखें, सबके लिए शुभकामना। मोह में पड़कर चिंता जो चिता देती है, उससे बचे रहें। आइए आज मिलकर अपने अपने ऊपर पड़ी इन मोह की बेड़ियों को स्वयं से काट देते हैं। सबके पास चक्कू होते हैं। ऐसे इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक बड़ा चक्कू है और आप इन सभी मोह की बेड़ियों को एक एक करके काट रहे हैं। आपके साथ शिव बाबा की शक्ति है, आप शिव शक्ति हैं। आप काट सकती हैं इन मोह की बेड़ी। काट दीजिए और मुक्त हो जाइए। मुक्त आत्मा ही मुक्ति धाम की सैर कर सकती है। मुक्ति धाम में रहकर, शिव के पास रहकर आत्मा जब शक्तिशाली हो जाती है तो भ्रिकुटी में वापस आकर इस तन द्वारा वो सबको भरपूर स्नेह दे पाती है, सबका नाता शिव से जोड़ पाती है। मोह तोड़ना ही स्मृति स्वरूप बनना है। स्मृति स्वरूप अर्थात शिव बाबा की याद में मगन। ओम शांति।